हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देसी बॉयज़ इन इटली। तो आप आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस मेरी आपकी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो ये पहली बात तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे, कुछ लोगों का रिप्लाई कर पाया मैं, कुछ लोगों का नहीं कर पाया, बट मैं कर दूँगा। तो और जो आज की वीडियो है वो कुछ क्वेश्चंस मेरे को पूछे थे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि क्या प्रोसेस है स्कॉलरशिप का, तो वो बता दो। तो मैं होल प्रोसेस ही बता देता हूँ कि शुरू से लेके एंड तक कैसे होता है स्कॉलरशिप का सीन ना। तो मैं मास्टर स्टूडेंट्स का बताता हूँ और बैचलर्स का भी बता देता हूँ। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये गाइस तो जो सबसे पहली चीज़ है, कार जा रही है, जा लेने दो। देखो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ है स्कॉलरशिप में, तो इटली में दो तरह की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। जो मोस्टली जो हमारी कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इटली आते हैं जिनको स्कॉलरशिप ग्रांट होती है, वो मेन आते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी ऑफर लेटर किस रीजन से आई है। जैसे रोम हो गया, कैसीनो हो गया, सैपियंजा हो गया, ये सब आती है लाजियो डिस्को के अंडर। तो इनका अलग है लाजियो डिस्को का। तो आपको जब स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें कि आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मैटर करता है कि आपको कौन से रीजन में अप्लाई करनी है, ठीक है। इनके पोर्टल्स खुलते हैं कि लाजियो का पोर्टल खुलता है, फिर दूसरी सिटीज़ का खुलता है। तो मिलान का अलग है, मिलान रीजन का अलग है, और ये रोमा लाजियो का अलग है, लाइक रोमा साइड का अलग है। तो सबसे पहला काम आपको इंडिया में करवाना है, एक तो बनवाना है इनकम सर्टिफिकेट। नो इनकम सर्टिफिकेट, लाइक इनकम सर्टिफिकेट होता है काइंड ऑफ, जिसमें आपको शो करना होता है कि आपके पापा की या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी मंथली लाइक ईयरली कितनी इनकम है। तो जैसे आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कर रहे हो तो डैट मीन्स कि आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो। तो उसमें डिपेंड करता है कि आप कितना, कोई लोग 60,000 शो कर देते हैं एनुअल, कोई लोग 50,000 शो कर देते हैं, कोई लोग 80 कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि उनके फादर, पर कम से कम शो करनी चाहिए। 1 लाख तक शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट बनवाना है आपको सबसे पहले। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच होता है जो होता है नो प्रॉपर्टी, है ना, जिसमें आपको शो करना है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के आपके एरिया के एमएलए, वाइस काउंसलर या जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मैंने जो बनवाया था, मेरे को आज भी याद है, मैंने बनवाया था जो काउंसलर होते हैं, हर एरिया का अलग अलग काउंसलर होता है। तो मैं पंजाब से था तो मैंने उनसे बनवाया। तो अगर आपके वहाँ पे एमएलए है या कोई और कोई प्रधान है या कोई क्या बोलते हैं सरपंच है, तो आप उनके भी सिग्नेचर करवा सकते हो स्टैम्प के साथ, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं साथ में। और इस डॉक्यूमेंट को आपको अपोस्टाइल करवाना है, ट्रांसलेट करवाना है इस डॉक्यूमेंट का, इसे करवा के रखना है। ये डॉक्यूमेंट आपका इंडिया में काम नहीं आएगा, ये डॉक्यूमेंट आपका काम आएगा यहाँ आके, जब आप इटली आ जाते हो, है ना। तो ये आगे जाके मैं बताता हूँ करना क्या होता है इस डॉक्यूमेंट से। ये जो डॉक्यूमेंट है ये रेडी हो गया। उसके बाद का जो काम है आपका, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर के हिसाब से उस एरिया के रीजन के जो अंडर आता होगा, जैसे अगर आप रोम आते हो, सैपियंजा आते हो, तोरबर्गा आते हो, तो यहाँ का लाजियो डिस्को है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है गूगल पे जाके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन से रीजन में कौन सा रीजन, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा रीजन आता है। तो उस रीजन का पोर्टल जैसे खुलता है, उस पोर्टल में जाके आपने अपनी पर्सनल डिटेल सारी देनी है, ठीक है। लाइक 6 to 7 पेजेस होते हैं, आपको सारी पर्सनल डिटेल देके आपको अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद आपका एक बार अप्लाई हो गया तो आपको पेंडिंग में शो कर देंगे। 2 से 2.5 महीने लेते हैं, 2 से 3 महीने या 2 महीने, तो जिसमें आपको शो हो जाता है। पहला रिजल्ट आता है, लाइक आपको विनर आना चाहिए, विनर आता है। अकोमोडेशन पे भी विनर आना चाहिए और उस पर भी डिपेंड करता है। अगर अकोमोडेशन पे विनर आता है डैट मीन्स आपको अकोमोडेशन मिलेगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जैसे मैं रोम में हूँ, तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि डिपेंड करता है
फर्स्ट ईयर में नहीं मिलती अकोमोडेशन, लेकिन सेकेंड ईयर में चांसेस बढ़ जाते हैं अकोमोडेशन मिलने के। ठीक है गाइस, तो ये भी एक ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो पॉइंट वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस रीज़न में आप कर रहे हो उसमें अकोमोडेशन फर्स्ट ईयर नहीं मिलेगी। डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। रोम में तो नहीं मिलती, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन सेकंड ईयर में आपको लाजियो की अकोमोडेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ये वाला। तो आपको पोर्टल खुलना है, पोर्टल में फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको वेट करना है। ठीक है, तो आपका 2 महीने 2.5 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप विनर हो दैट मीन्स आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। तो उसके बाद आपका वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद आप यहाँ आ गए, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद आप यहाँ आ गए, तो उस मोमेंट में आप उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने करवाए थे लाइक जो मैंने आपको बताए थे, इनकम सर्टिफिकेट और उसके, वो आपको करवाने हैं यहाँ पे काफ ऑफिस में सबमिट। लाइक गवर्नमेंट काफ ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है और वहाँ जाके आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, जब वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दोगे वहाँ जाके, तो वहाँ पे ब्लॉक्स आ जाते हैं आपको ना, जो आपका पोर्टल होगा, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे पोर्टल में आ जाता है लिख के कि आपका ये ब्लॉक है, आपका ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक्स क्लियर करने हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी पेमेंट स्लिप होती है, प्री इनरोलमेंट होती है, और अपना ये काफ ऑफिस वाली होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपको सबमिट करने होते हैं काफ ऑफिस के। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब करके फिर आपको सबमिट करके आपके जैसे ब्लॉक हट जाएंगे, तो जो सितंबर इनटेक में हम सब आते हैं, तो जिनके ब्लॉक्स पहले हट जाते हैं उनकी दिसंबर इनटेक में फर्स्ट आ जाती है। जो इसकी अमाउंट है वो 7,000 यूरो हो गई है, और जो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो न्यू बैच आता है उनमें 25% पहले देते हैं, फिर आपको 20 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 20 क्रेडिट्स पूरे करते हो फिर आपको नेक्स्ट अमाउंट भी मिलता है। फिर आप अगर आपके प्लस 30 होते हैं 30 क्रेडिट्स, तो आपको सेकेंड ईयर की भी स्कॉलरशिप मिलती है, सेकेंड ईयर की पूरी स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद आपको करने होते हैं 80 क्रेडिट्स अगर आपको थर्ड ईयर की भी स्कॉलरशिप लेनी है। तो ऐसे चलती है यहाँ पे। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आते हैं 7,000। तो ये वीडियो बनाने का बस यही रीज़न था, जिन लोगों का मेरे को मैसेज आया उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप से करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप। इसमें कोई भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो मैं तो जॉब पे जा रहा था, तो इसीलिए अभी बस मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ, सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी। तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आप ऐसे कर सकते हो अपना पूरा स्कॉलरशिप का प्रोसेस। और अगर आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हो, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको डिटेलिंग वीडियो भी बना दूंगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय बाय।